जय हिंद साथियों। वामन पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वामन रूप में अपना एक पैर आकाश की ओर उठाया तो तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरण धोकर जल को अपने कमंडल में भर लिया। इस जल के तेज से ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने गंगा हिमालय को सौंप दिया। इस तरह देवी पार्वती और गंगा दोनों बहन हुई। इसी में एक कथा यह भी है कि वामन के पैर के चोट से आकाश में छेद हो गया और 3 धारा फूट पड़ी। एक धारा पृथ्वी पर, एक स्वर्ग में और एक पाताल में चली गई और गंगा त्रिपथगा कहलाई। शिव पुराण में ऐसी कथा मिलती है कि गंगा भी देवी पार्वती की तरह भगवान शिव को पति रूप में पाना चाहती थी। देवी पार्वती नहीं चाहती थी कि गंगा उनकी सौतन बने। फिर भी गंगा ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें अपने साथ रखने का वरदान दे दिया। इसी वरदान के कारण जब गंगा धरती पर अपने पूरे वेग के साथ उतरी तो जल प्रलय से धरती को बचाने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में लपेट लेते हैं। इस तरह गंगा को भगवान शिव का साथ मिल जाता है। मराठी लोक कथाओं में भी इसी तरह की कुछ बातें मिलती हैं। यहाँ गंगा को भगवान शिव की दूसरी पत्नी बताया जाता है। पार्वती गंगा को परेशान करती हैं, जिसकी शिकायत गंगा भगवान शिव से करती हैं। पार्वती के कोप से गंगा की रक्षा के लिए भगवान शिव उन्हें अपनी जटाओं में छुपा लेते हैं। गंगा के जन्म और नदी रूप में प्रकट होने की जिस अनेकों कहानियाँ हैं, उसी प्रकार इनके मानव रूप में प्रेम की भी कई कथाएं हैं। और दूसरी ओर महाभीष को हस्तिनापुर के राजा शांतनु के रूप में जन्म लेना पड़ा। एक बार शिकार खेलते हुए शांतनु जब गंगा तट पर पहुँचे तो गंगा मानवीय रूप धारण कर शांतनु के पास आई और दोनों में प्रेम हो गया। शांतनु और गंगा की 8 संतानें हुईं, जिनमें 7 को गंगा ने अपने हाथों से जल समाधि दे दी और 8वीं संतान के रूप में देवव्रत भीष्म का जन्म हुआ। लेकिन देवव्रत को गंगा जल समाधि नहीं दे पाई। कहते हैं कि गंगा के 8 संतान वसु थे, जिन्हें शाप मुक्त करने के लिए गंगा उन्हें जल समाधि दे रही थी। लेकिन 8वीं संतान को शाप मुक्त कराने में गंगा असफल रही। महाभारत की कथा के अनुसार देवी गंगा अपने पिता ब्रह्मा के साथ एक बार देवराज इंद्र की सभा में आई। यहाँ पर पृथ्वी के महाप्रतापी राजा महाभीष भी मौजूद थे। महाभीष को देखकर गंगा मोहित हो गई और महाभीष भी गंगा को देखकर सुध बुध खो बैठे। इंद्र की सभा में नृत्य चल रहा था, तभी हवा के झोंके से गंगा का आंचल कंधे से गिर गया। सभा में मौजूद सभी देवी देवताओं ने शिष्टाचार के तौर पर अपनी आंखें झुका ली, लेकिन गंगा में खोए महाभीष उन्हें एकटक निहारते रह गए और गंगा भी उन्हें देखती रह गई। क्रोधित होकर ब्रह्मा जी ने शाप दिया कि आप दोनों लोग लाज और मर्यादा को भूल गए हैं, इसलिए आपको धरती पर जाना होगा और आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए वहीं आपका मिलन होगा। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।